नमस्ते बच्चों, आपका 7वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है नीलू। हमने यह पाठ की शुरुआत की थी, यह हमारा पाठ हो भी गया है। आज हम इस पाठ के हमारे स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम एक बार पूरे पाठ का एक बार रीडिंग करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको उसके स्वाध्याय की ओर लेकर जाऊंगी। स्वाध्याय के सारे प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे और फिर आप वही के वही अपने नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में उसको लिख सकते हो। नीलू। नीलू यह पाठ एक पशुओं पर है। नीलू नाम की एक पशु है, वो एक कुत्ता है। और इस पाठ में महादेवी वर्मा ने हमें कहा है कि हमें पशुओं की समझदारी और वफादारी का यहाँ उन्होंने मार्मिक संवेदनाओं को वर्णित किया है। यानी यहाँ उन्होंने पशु कैसे समझदार होते हैं, वफादार होते हैं और उनको भी इंसानों की तरह भाव होते हैं, ये उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। लेखिका ने नीलू और उसकी माँ लूसी का भावपूर्ण चित्रण यहाँ किया है। यानी नीलू एक है, उसकी माँ लूसी, किस प्रकार दोनों समान है, तो यहाँ इन दोनों को उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। लूसी का सेवा भाव उन्हें अचंभित करता है, तो नीलू का अपने प्रति पुत्र समान प्रेम की भाव विभोर कर देता है। लूसी जब थी तो वो हमेशा उनके घर में सेवा भाव यानी हमेशा मदद करती रहती थी सभी को। और वो जब चले जाने के बाद उसके बाद नीलू आई, उनका ही पुत्र। और वो किस प्रकार जो लेखिका है उनको एक पुत्र के समान, जैसे एक बच्चा कैसे होता है अपनी माँ से इतना प्यार करता है, उसी प्रकार नीलू भी वो अपने जो मालिक है उसको प्यार करती है। तो यहाँ उन्होंने ये दर्शाया है। मैं आपको ये शॉर्ट में समझाती हूँ नीलू की कथा। नीलू और उसकी माँ की कथा इस प्रकार जुड़ी है कि एक दूसरे के बिना वो अधूरी है। उसकी अल्सेशियन यानी लूसी जो कुत्ती है, वो एक डॉग है, वो अल्सेशियन प्रजाति का है। उसको जर्मन शेपर्ड भी कहते हैं। हमने उसके बारे में एक वीडियो भी देखा था। वो कैसी थी, हिरनी के समान वेगवती थी, सांचे में ढली हुई थी, जिस पर काला आभास देने वाली भूरे रंग की बुद्धिमानी भी थी। उसके बाद उसमें काली छोटी आंखें, सजग बड़े कान, संगत और रोएदार तथा पिछले पैरों के टखानों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ ऐसे राजसी था जैसे उसका एक चित्रण था, उसकी एक इमेज थी। सभी लोग उसको देखकर वहाँ अचंभित होते थे कि किस प्रकार ये लूसी है। फिर वो उत्तरायण यानी वो नॉर्थ में रहते थे। तो जब दो पहाड़ियों के बीच में का जो रास्ता था, पगडंडी यानी चलने वाला जो रास्ता था, चलने वाला जो रास्ता था उसमें बहुत बर्फ जमा होती थी। पर जब लूसी को अगर कुछ काम दिया तो वो चुपचाप उसके गले में थैली डालते थे, उसमें सामान लाने की यादी डालते थे और वो दौड़ लगाकर दो पहाड़ियों के बीच में से बर्फ के जरिए वो वहां जाता था। और फिर वहां का जो दुकान वाला है वो उसकी यादी निकालता था, सामान देता था और फिर वो दोबारा वहीं पर आ जाती थी। तो इस प्रकार उसका एक सेवा भाव था, वो इस प्रकार काम करती थी। एक दिन जाते जाते ऐसी उसको एक जंगली भोटिया कुत्ता मिला और उसकी दोनों की मैत्री हो गई। वो दोनों दोस्त बन गए। दोस्त बनने के बाद फिर लूसी ने कुछ दिनों के बाद लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसमें से एक जो था उस शीत के कारण यानी ठंड के कारण वो मर गया और दूसरा जो था वो था अभी नीलू।
और फिर एक दिन क्या हो गया, बहुत ठंड थी और लूसी ऐसे ही सामान लाने के लिए गई थी, पर वहाँ एक क्या आए थे, लकड़बग्घे आए थे। तो लकड़ अभी जो डॉग होते हैं उनकी सूंघने की जो घृणा शक्ति है उनकी इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। तो पर ठंड के मारे वो लूसी लकड़बग्घे की गंध वो सूंघने में असमर्थ रही और अनायास उनका आहार बन गई, यानी लूसी वहाँ उनका लकड़बग्घों का आहार बनी। उसके बाद फिर जो लूसी का बेटा था नीलू, वो उनके मालिक के घर पे था। तो फिर लूसी के मालिक ने नीलू को अच्छी तरह से संभाला, उसको दूध चूर्ण से दूध बनाकर पिलाया, रजाई में लपेटा, इस तरह से उन्होंने उसको बड़ा किया। नीलू को भी उन्होंने बड़ा किया। उसके बाद जैसे बड़े होने पर रोम के भूरे, जैसे उसकी माँ लूसी थी उसी प्रकार वो नीलू भी था। उसमें बड़े होने पर रोम के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बन जाता था वह एक विशेष प्रकार की धूप छाव की तरह होता था। धूप पड़ने पर एक झलक मिलती थी और दूसरा छाव में दूसरी झलक मिलती थी। उसके बाद कानों की चौड़ाई, नुकेलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर के ऊपर की और अन्य कुत्तों के सिर के बड़ा और चौड़ा था, लंबोदर था, सुडौल पूंछ उसकी अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोम से युक्त थी। तो जो भी था वो नीलू का पूरा अपने माँ की तरह ही था। और उसके पिताजी भूटिया के प्रजाति के थे, तो इसीलिए उसके पंजे भूटिया के समान थे, चौड़े और मुड़े हुए नाखूने से युक्त थे और गोल और काली गोर आंखों वाला वो ऐसे लगता था कि शहद के रंग के समान है। उसके बाद आकृति की विशेषता के साथ बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। उसकी आकृति तो आकृति में यानी उसकी इमेज में तो विशेषता थी ही, उसके बल और स्वभाव, बल यानी ताकत और उसका जो व्यक्तित्व है, स्वभाव है, उसमें भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को छलांग लगाने वाला ऐसा वो नीलू था। और जब कभी रात्रि को वो भूखने लगता तो वातावरण में स्तब्धता कंपित कर देता, यानी इतना उसका आवाज गहरा था कि वो अगर भूखने लगता तो पूरा वहां का वातावरण चुपचाप स्तब्ध हो जाता। उसके बाद यहाँ उन्होंने मैंने अनेक कुत्ते देखे, यानी जो लेखक है वो कहते हैं कि मैंने अनेक कुत्ते देखे पर नीलू के जैसा कुत्ता मैंने नहीं देखा है। उसका खाद्य भी ऐसा इतना ज्यादा नहीं था कि फेंक कर दिया जाता था, तो उसकी और देखता तक भी नहीं था। खाना भी इतना उसका ये नहीं था कि जाकर ऐसे खाया जाए, जितना दिया है उतना ही खाता था। और उसका फिर बाद में 12 वर्ष बीत गए, यानी वो 12 वर्ष का हो गया। उसके बाद वो उनके घर के बरामदे में आकर बैठता था और सभी के आने जाने लोगों को निरीक्षण करता रहा। उसके बाद सभी से वो परिचित होने लगा, जो भी लेखिका के घर में आने लगे सबसे परिचित होने लगा। एक दिन ऐसे ही लेखिका के कमरे में एक कोई उनका जान पहचान वाला आया और फिर वो उठा, उस लेखिका के अंदर के कमरे में जाकर खड़ा हो गया और फिर लेखिका ने उसकी उपस्थिति की सूचना मिली उसको और फिर उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ। इसके बाद वो बोलकर वो फिर दोबारा अपने निश्चित स्थान पर जाकर बैठा। तो इस प्रकार वो वहाँ अपना रोज का कार्य करता था। उसका स्वभाव इतना हिंसक नहीं था, शांत स्वभाव का था। अगर कोई आया है तो अगर देखेगा हमारे जो घर वालों से अगर परिचित होगा तभी वो कुछ नहीं करेगा, अगर नहीं हुआ तो वहाँ उसको भूखने के लिए वो शुरू करता है। उसके बाद कुत्ते भाषा नहीं जानते पर ध्वनियों को पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। यानी जो ध्वनि ज्ञान यानी आवाज का जो उसको वो भाषा नहीं जानते थे पर जो ध्वनि को पहचानते थे ना, वो कई मनुष्य से कई ज्यादा था। तो एक बार ऐसे ही
किसी ने कहा कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रहे, यानी वो जो बोल रहे थे, एक इंसान ने वहां आकर बोला कि तुम्हें तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो और फिर वो ऐसे वहां से विद्युत गति यानी लाइट जितनी तेजी से दौड़ती है उतनी तेजी से दौड़कर वो घर चला गया। फिर वहां वो मूर्तिवान यानी जैसी मूर्ति होती है वहीं पर वही उसी तरह से वो खड़ा रहता है। अगर उसको किसी ने पूछा भी नहीं तो फिर वो वहीं पर खड़ा रहता है बिना हिले डुले। उस हिंसक और क्रोधी भोटिया बाप और अखोट प्रिय अल्सेशियन माँ के जन्म से पाकर भी उसे हिंसा प्रवृत्ति का कोई भी चिन्ह नहीं था। देखो उसके जो पिता थे भोटिया, जंगली भोटिया प्रजाति के थे, तो उनमें थोड़ा सा हिंसक और क्रोधी भाव होते थे। पर ये इनका बेटा होकर भी और अखोट प्रिय अल्सेशियन माँ को से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति नहीं थी। 13 वर्ष के जीवन में उसने कभी भी पशु पक्षियों पर झपटते या मारते नहीं देखा। उन्होंने उसका स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वाले को भी आश्चर्य कर देता था। तो इस प्रकार उसकी ये पूरी छवि यहाँ उन्होंने दी है। फिर एक बार ऐसे ही वो अपने कमरे में रोशनदानी यानी खिड़की, मतलब उस लेखिका के घर में अनेक जीव जंतु थे, अनेक पशु पक्षी थे, पर कभी भी